નમસ્કાર મિત્રો, આપ મારી ચેનલ બેલા બહાર પુષ્પ માલિકામાં સંગીતસભર ગીતો દ્રશ્ય સાથે સાંભળતા જ હશો, જેમાં અધિકતર ગુજરાતી સાહિત્યની સમૃદ્ધિ દર્શાવતા કાવ્યોનો રસાસ્વાદ કરાવીશું અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી સ્તોત્રો, શ્લોકો વગેરે વિશે જાણીશું. તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક બટન દબાવી મિત્રો સાથે વહેંચશો તથા નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં અભિપ્રાય સૂચનો મૂકશો એવી ખાતરી છે. ઓમ શ્રી ગણેશાય નમઃ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. ઓમ શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्. ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भीष्म पितामह ने गाया था. कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध समाप्त हुआ. पांडवों और श्री कृष्ण पितामह को आखिरी विदाई देने गए. तब युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा था, हे पितामह, ये लोक में कौन सा एक ही देव है जिसकी स्तुति और पूजा करने से कल्याण प्राप्त होता है? किसके नाम जप से मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है? तब भीष्म ने जवाब दिया, कहते हैं कि सुनो, जो अनंत नामधारी विष्णु भगवान का शुद्ध मन चित्त से एकाग्र होकर स्तुति करेगा, वह मनुष्य अवश्य सर्व दुखों से मुक्त हो जाएगा. मैं वो नामों में से भगवान के गुणों पर आधारित जग विख्यात नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने तुम्हें सुनाता हूँ. यहाँ मैं वीरबाला मेरी यथामति सब नामों का अर्थ सहित पठन करती हूँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभो भूतकृद भूतभूतभावो भूतात्मा भूतभावनः. ओम को एकाक्षर ब्रह्म माना जाता है. जगत में जो भी है पूर्ण समष्टि का उद्भव, पोषण और विनाश, सर्व शक्तियाँ सब ओमकार में समाविष्ट है. इसी कारण प्रथम श्लोक में सबसे पहले ओम लिया है. उसके बाद लिया है विश्व. विश्वम नाम आता है जिसका अर्थ है जो विश्व का कारण रूप है, तो वही विश्व है. तीसरा नाम है विष्णु, मतलब सर्वव्यापक चेतन तत्व. और फिर आता है वषटकार. यज्ञ में आहुति देते हैं उस क्रिया को वषट कहते हैं, और जो आहुति देता है वो आहुति देने वाले को वषटकार कहते हैं. उसके बाद आता है भूत भव्य भवत प्रभु. भूत भव्य भवत प्रभु. भूत मतलब भूतकाल, भव्य मतलब भविष्यकाल, और भवत मतलब वर्तमान काल. वो तीनों के जो स्वामी है, प्रभु है, वो विष्णु है. उसके बाद आता है भूतकृत. भूतकृत का अर्थ है ब्रह्मा के रूप में प्राणी मतलब जीव मात्र, जिसे भूत कहा जाता है, उसको उत्पन्न करने वाला. फिर आता है भूतभृद. भृद मतलब पालन करने वाला. भूत मतलब जीवों का, और पालन करने वाला. फिर आता है भावः. भावः का अर्थ है सर्व में अस्तित्व रूप में समाने वाला और सर्व के भावों को दर्शाने वाला. उसके बाद आता है भूतात्मा. सर्व प्राणियों में रहने वाला. भूत मतलब प्राणी और आत्मा मतलब आत्मा. सर्व प्राणियों में रहने वाला आत्मा. फिर आता है भूत भावनः. सर्व प्राणियों में रह के उत्पत्ति और उसकी वृद्धि करने वाला. जो भूतों की वृद्धि करता है, भावन करता है, वो भूत भावन. फिर दूसरा श्लोक आता है भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। पूतात्मा, पूत मतलब पवित्र और आत्मा मतलब आत्मा, जो पवित्र आत्मा है वो। फिर परमात्मा, जो आत्मा परम है, श्रेष्ठ है, सर्व पदार्थों से पर है, जो शुद्ध है, नीतिमत्ता है, बुद्धिमत्ता है, मुक्त है, वो ऐसा सब स्वभाव वाला है, वो परमात्मा है। उसके बाद आता है मुक्ता नाम। मुक्ता नाम, नाम जो संसार से मुक्त हुए हैं, उनकी परमागति ही, उनको उच्चतर गति देने वाला। मुक्ता नाम परमागति ही, जो संसार से मुक्त हुए हैं उनको परम गति देने वाला, जिनका आश्रय स्थान है। उसके बाद आता है अव्यय, जिनका कभी व्यय माने नाश या लय नहीं होता है, जो अविनाशी है। उसके बाद आता है पुरुषः। पुरु का अर्थ होता है शरीर। शरीर को नवद्वार का पुर कहा जाता है। उस पुर में रहने वाला शह, और प्रलय के समय अपने में सबको समाने वाला शह। शह का यहाँ दो अर्थ लिया है, एक रहने वाला और दूसरा समाने वाला। फिर आता है साक्षी, जो निष्पक्ष भाव से देखता है, सिर्फ दृष्टा रह के निर्लिप रहकर देखता है, कहीं अपनी ओर से कुछ भी जोड़ता नहीं है, वो है साक्षी। फिर आता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का अर्थ है शरीर, देह, और उसमें रह स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप को जो जानता है। ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञाता, जानने वाला, शरीर में बसने वाला अंतर्यामी। फिर आता है अक्षर। अक्षर, अ माने नहीं और क्षर माने नाश, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर। फिर आता है तीसरा श्लोक। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। योगः, ये शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है। युज मतलब जुड़ना। यहाँ मतलब है कि जीवात्मा को परमात्मा से जुड़ाने वाला, योग कराने वाला। योग रूप वो ही है, इसलिए योग नाम दिया है। फिर है योग विदाम नेता। योग जानने वालों में, योग विदाम वो मिदा नेता, योग जानने वालों में जो नेता है, अग्रणी है, नायक है, वो योग विदाम नेता। और फिर वो प्रधान पुरुषेश्वर भी है। पुरुष अर्थात जीव, और जीव का प्रधान मतलब मुख्य ईश्वर है। सब जीवों का मुख्य ईश्वर जो है वो प्रधान पुरुषेश्वर है। फिर आता है नारसिंह वपुः। वपुः का अर्थ है शरीर, देह। नारसिंह माने नर, मनुष्य, और सिंह का संयुक्त रूप को धारण करने वाला नरसिंह भगवान। उसके बाद आता है श्रीमान। श्री माने लक्ष्मी या कांति, ऐश्वर्य। मान का मतलब है वाला, जैसे यजमान का अर्थ होता है यज्ञ या धार्मिक कार्य करने वाला, वैसे श्री या लक्ष्मी वाला श्रीमान। फिर आता है केशवः। केशी नाम के असुर को मारने वाला, या तो सुंदर केश वाला, अथवा कह मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु और ईश मतलब शिव, तीनों जिसमें समाये हैं वो केशव। फिर आता है पुरुषोत्तम। पुरुष में उत्तम, पुरुषों में, प्राणी मात्र में, जीव मात्र में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम। फिर श्लोक आता है सर्वशवस्थिवस्थाणुः भूतादि निधिरव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वर। सर्व, जो सर्व में व्याप्त है, बसे हैं वो, या जिसमें सर्व समाया है, या सर्व सब कुछ हमेशा सर्वदा जानता है वो। फिर आता है शर्व। प्रलय के समय सर्व का संहार करने वाला रुद्र स्वरूप। फिर नाम आता है शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। शिव का मतलब ही कल्याण है। शिवम करोति इति शिव, जो कल्याण करता है वो शिव है। फिर आता है सब नाम स्थाणुः, जो हमेशा स्थिर रहता है। फिर है भूतादि, जो सर्वभूत मतलब जीव प्राणियों का आदि स्वरूप है वो भूतादि है। फिर है निधि ही अव्ययः। निधि ही माने भंडार, लक्ष्मी, गुणों का भंडार, ऐश्वर्य का भंडार वगैरह। और अव्यय जो कभी कम नहीं होता,
जिसका कभी नाश नहीं होता है वो, जिसका भंडार कभी नाश नहीं होता है वो निधि अव्यय। फिर आता है संभवः, हर हमेशा हर युग में संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म लेने वाला। उसके बाद आता है भावनः, भक्तों का हमेशा हितकारक चिंतन करने वाला और कर्म अनुसार फल देने वाला। फिर है भर्ता, सर्वलोक को पोसने वाला, पालने वाला। प्रभवः, सर्व जीवों को उत्पन्न करने वाला। प्रभुः, सर्व प्रकार से समर्थ तेजस्वी। और फिर ईश्वर, हर प्रकार के ऐश्वर्य का निर्लेप मालिक, अनंत शक्ति वाला और अनेक प्रकार की विभूतियों का ईश्वर ईश्वर। फिर आता है श्लोक 5वां। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। स्वयंभू, स्वयं मतलब अपनी स्वेच्छा से, भूहु मतलब उत्पन्न होने वाला, जो अपनी स्वेच्छा से उत्पन्न हुआ है वह स्वयंभू है। फिर है शंभु, भक्तों को सुख शांति और कल्याण देने वाला। फिर आता है आदित्य, देवी अदिति के पुत्र आदित्य सूर्य, जो विष्णु का ही एक नाम है। जैसे अदिति का पुत्र आदित्य, जैसे अंजनी का पुत्र आंजनेय, कुंती का पुत्र कौंतेय, ऐसे अदिति का पुत्र आदित्य सूर्य। फिर आता है नाम उनका पुष्कराक्ष। पुष्कर का अर्थ है कमल और अक्ष का अर्थ होता है आँख, मतलब जिसकी आँखें कमल जैसी है वो। उसके बाद आता है नाम महास्वनः, जिसमें से महा मतलब बड़ा और स्वनः मतलब नाद, स्वर निकलता है। वेदों के गान सुंदर स्वर से गाने वाला। उसके बाद आता है अनादि निधन। अनादि, अन मतलब नहीं और आदि मतलब शुरुआत, जिसकी कोई आदि शुरुआत नहीं है। और निधन मतलब जो इसका मृत्यु नहीं होता है, वो है अनादि निधन। फिर नाम आता है धाता, समग्र विश्व को धारण करने वाला परम तत्व। उसके बाद नाम आता है विधाता, कर्म के अनुसार फल देने वाला। फल कब और कैसे देना है उसकी रचना करने वाला। उसके बाद नाम आता है धातुः उत्तमः, चैतन्य के कारण ब्रह्मा पृथ्वी आदि सब धातु को धारण करने वाला में उत्तम, चैतन्य धातु रूप जो है वो धातु उत्तम है। फिर श्लोक आता है 6। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनोत्वष्टा स्थविष्ठः सविरो ध्रुवः। अप्रमेय, जिसको प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है या कोई किसी भी प्रमाण से साबित नहीं किया जाता। ऋषिकेश, ऋषिक वत्ता ईश। ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। पद्मनाभः, जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जिसकी नाभि में जगत के कारण रूप कमल है। फिर आता है नाम अमर प्रभु। अमर, देवताओं के प्रभु, स्वामी, देवताओं के स्वामी जो अमर है। विश्वकर्मा, विश्व की रचना करने वाला। मनु, मनुष्य जाति का आदि पिता और मनन करने वाला या प्रजापति मनुरूप, जिससे पुत्र मानव बने। फिर आता है त्वष्टा। त्वष्टा मतलब तू प्लस अष्टा, प्रलय काले सर्व का सूक्ष्म रूप में रक्षण करने वाला। उसके बाद आता है स्थविष्ठ, बड़े बड़े स्थूल पदार्थों से भी बड़ा स्थूल विषय काल। स्थविर ध्रुवः, स्थविरः अति प्राचीन और ध्रुवः मतलब अचल। ध्रुव तारा कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो अचल है। विष्णु का अचल ध्रुव नाम उसको दिया गया है क्योंकि विष्णु अचल है, अति प्राचीन है, जिसका आदि नहीं। फिर आता है 7वां श्लोक।
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रीककुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राह्यः जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, जिसको सच्चे मन से चित्त से चिंतन किए बिना समझ यानी ग्रहण नहीं कर सकते। शाश्वतः सर्वकाल में रहने वाला, अविनाशी। कृष्ण आकर्षित करने वाला, कृष आकर्षित करने और अण आनंद देने वाला, सत्य चित आनंद स्वरूप कृष्ण। फिर नाम आता है लोहिताक्ष। लोहित मतलब लाल और अक्ष मतलब आँख, लाल आँख वाला। फिर आता है नाम प्रतर्दनः, प्रलय काल के समय सबका अर्दन मतलब नाश करने वाला। फिर नाम आता है प्रभुतः, सर्वोत्तम, ज्ञान ऐश्वर्य और गुणों से भरे हुए, प्रभुतः। फिर नाम आता है त्रिककुब्धाम। त्रिक मतलब तीन, कुब्धाम मतलब दिशाएं, मतलब ऊपर मध्य और नीचे तीनों दिशाओं में प्रकाश रूप से रहने वाला। दूसरा अर्थ है तीन यानी निम्न, मध्य और देव योनि के आश्रय स्थान धाम वाला, जो त्रिकोक्ताम। पवित्रम पाप रहित शुद्ध और मंगलम परम, मंगल परम मंगलकारी, स्वयं भी मंगलकारी है, स्वयं खुद मंगल है, वो परम मंगलम है। श्लोक 8वां है। ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। ईशानः सबको प्रेरणा देने वाला, सबका नियंता, सर्व विद्या का जो ईश्वर है वो ईशानः है। आगे है प्राणदः, प्राण के दाता, दह मतलब दाता, प्राण शक्ति के दाता। प्राणः सर्व में प्राण रूप, जीव रूप, चैतन्य रूप से रहने वाला। ज्येष्ठ सबसे बड़े, सबसे बड़ा, सबसे वडील। श्रेष्ठ मतलब सर्वोत्तम। प्रजापति सर्व प्राणियों के आदि जनक, समस्त सृष्टि के कर्ता, प्रजा उत्पन्न करने वाला, प्रजा के स्वामी मतलब ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ सूर्य समान जिसका तेज कांति है वो, या जिसके गर्भ में ब्रह्मा रूपी ब्रह्म बसे हैं वो। फिर आता है भूगर्भ, भू माने धरती, जमीन, उसमें छिपा हुआ है वो चैतन्य तत्व। भू माने शरीर और उसमें उसके गर्भ में रहने वाला, अंतर में जो चैतन्य रहता है वो भूगर्भ। फिर आता है माधव। माँ का अर्थ है लक्ष्मी अथवा दैवी संपत्ति। धव का अर्थ है स्वामी, लक्ष्मी के पति। सुहागन पत्नियों को गुजरात में सधवा कहते हैं और जिसका पति देवलोक सिधार गए हैं उन स्त्रियों को विधवा कहते हैं। सधवा पति सहित, विधवा पति रहित। पति का वियोग वाली, ऐसे ही माधव लक्ष्मी, दैवी संपत्ति और माया के स्वामी। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब स्वामी, माधव। उसके बाद आता है मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाला। फिर आता है श्लोक आगे। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतघ्न कृतिरात्मवान। ईश्वर श्लोक 4 में भी आया है ये नाम, यहाँ फिर से लिया गया है, सर्वशक्तिमान स्वामी। फिर नाम आता है विक्रमी, पराक्रमी, शूरवीर, उनके भी स्वामी ईश्वर। जो पराक्रमी है, शूरवीर है, उसके स्वामी है ईश्वर। धन्वी, धन्वी मतलब धनुषधारी, श्री राम जी के अवतार को याद किया है जो विष्णु के ही अवतार थे। या फिर आता है नाम मेधावी, महान बुद्धि वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझने वाला। मानव में बुद्धि के प्रकार होते हैं। सामान्य मानवी के सामान्य बुद्धि होती है, उसमें थोड़ी चतुराई, थोड़ा कपट, थोड़ी सहज समझ शक्ति, जल्दी समझ सकती, अंग्रेजी में ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, और झट से समझदार, उत्तम देने वाले को अंग्रेजी में विटी पर्सन कहते हैं।
ये सब बुद्धिमान है, उससे ऊपर की स्थिति है प्रज्ञा। ये समझ शक्ति ज्ञान से आती है। लौकिक ज्ञान के साथ शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, तब वो व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है। और जो उससे भी ऊपर उठता है और शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें समझने के साथ किसी के बोलने पर समझ जाते हैं, वो सूक्ष्म बातें समझ जाते हैं, वो व्यक्ति मेधावी कहा जाता है। ऐसी महान बुद्धि ईश्वर के पास ही है, इसलिए उन्हें मेधावी नाम दिया गया है। बुद्धि, प्रज्ञा और मेधा 3 प्रकार की बुद्धि होती है। उसके बाद आता है विक्रम, जो विराट रूप है। रजस, तमस, सत्य तीनों गुणों से ऊपर है। गुणों का अतिक्रम या विशेष गुणों रहित है। और क्रम, जो सर्वत्र सर्वव्यापी है, संसार चलाता है, वो क्रम है। अनुत्तम, अन मतलब नहीं, उत्तम मतलब उसके जैसा कोई और उत्तम नहीं है, उनसे कोई उत्तम नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, जो सर्वोत्तम है। उसके बाद नाम आता है दुराधर्ष, जिसे कोई हरा नहीं सकता। दुहु मतलब मुश्किल और हर्ष मतलब हराना, जिसको हराना मुश्किल है वो दुराधर्ष है। फिर नाम आता है कृतज्ञ, प्रेम भाव से जो कुछ भी अर्पण करो उसे प्रेम से स्वीकारने वाला और प्रेम भाव याद रखने वाला, वो कृतज्ञ। फिर नाम आता है कृति, स्व मेहनत से जो कार्य या कृत्य करते हैं उसे कृति कहते हैं। ऐसी कृति के आधार जो है वो परमात्मा है। उनकी ये 5 कृतियाँ हैं। सर्जन यानी सृष्टि की उत्पत्ति, उसमें उसे संभालना जिसको स्थिति कहते हैं। फिर तीसरा है संहार, ये अंत में स्व में सब समा लेना वो। फिर चौथी है कृति लय, स्व में सब छुपा लेना। और 5वीं कृति है अनुग्रह, खुद के प्रकाश के साथ सृष्टि के मिलाकर एक होना। ये 5 उनकी कृति है। फिर नाम आता है आत्मवान, जो सर्व के आत्मा है या स्वयं आत्मा स्वरूप है। फिर अगला श्लोक है सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। सुरेशः, सुरों में, देवताओं में जो देवताओं के स्वामी है, ईश्वर है, वो सुर ईश्वर है, सुरों के ईश्वर सुरेश्वर। फिर है शरणम, निराधारों के आधार, आश्रय स्थान, जीव अंत में उनके शरण में जाता है। फिर है शर्म, इसका नाम 3 अर्थ हो सकते हैं, आनंद, कृपा और संरक्षण। परमानंद स्वरूप जो है और कल्याण मूर्ति भी है, वो है शर्म। फिर नाम आता है विश्वरेता, रेता माने बीज, जो विश्व का बीज है, जहाँ से विश्व उत्पन्न हुआ है, विश्व का वीर्य बीज जो है, और वो विश्वरेता है उसका। फिर नाम आता है प्रजाभव, और वो बीज से प्रजाभव, प्रजा उत्पन्न हुई है, संसार की उत्पत्ति हुई है, तो वो विश्वरेता प्रजाभव है। फिर नाम आता है अहह, अहह सूर्य जैसा प्रकाश वाला। संवत्सर, सादे शब्दों में 1 वर्ष का समय, ये समय काल विष्णु का स्वरूप है। फिर नाम आता है व्यालह, जिसे पकड़ नहीं सकते, सर्प की तरह फिसल जाते हैं, इसीलिए उन्हें अग्राह्य नाम भी दिया गया है। फिर उनका नाम दिया है प्रत्ययः, प्रति वता यह वता यह, जो प्रतीति रूप है, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सूक्ष्म बुद्धि से प्रतीति अनुभूति कर सकते हैं, इसलिए प्रत्ययः। यह मतलब जो, यह मतलब है, प्रति मतलब प्रतीति, चैतन्य स्वरूप है। फिर नाम आता है सर्वदर्शन, सर्व को देखने वाला, सर्व की ओर जिसकी दृष्टि है वो, या सर्व की आँखों से देखने वाला जो साक्षी रूप है, वो सर्वदर्शन। फिर आगे का श्लोक है
अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः। अजः, अ मतलब नहीं और जह मतलब जन्म, जो जन्म रहित है। फिर सर्वेश्वर, सर्व ईश्वरों के ईश्वर, नियंता। सिद्ध, जिसने सब पा लिया है, ज्ञान भक्ति प्रभु कृपा आदि जैसी शक्तियाँ जिसने पाई है वो सिद्ध है। जो अपने ही स्वरूप में स्थित हो और सर्व गुणों से सिद्ध है वो सिद्ध है। वो सिद्ध महाआत्मा कहलाता है। और विष्णु तो स्वयं सिद्ध है और ये शक्तियाँ पाने वाला जो है उसे सिद्ध कहते हैं। कौन सी शक्तियाँ? तो सिद्धि है, सर्व ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति जिसको मिली है वो सिद्धि है। सिद्धि पाने वाला सिद्ध पुरुष कहला जाता है। फिर है सर्वादि, सर्व पदार्थों को उत्पन्न करना आदि रूप। फिर आता है अच्युत, अ मतलब नहीं और च्युत मतलब चलायमान, जो चलायमान नहीं है, अपने स्वरूप में ही रहने वाला, किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखने वाला, कभी चलित ध्येय से स्खलित न होने वाला, अडिग न डगमगाने वाला। फिर नाम आता है वृषा कपि। वृषा मतलब बरसाने वाला, कपि मतलब कामनाओं का। दूसरा अर्थ है कपि मतलब वराह रूप द्वारा पृथ्वी को तारने वाला, पृथ्वी को तारने की कृपा वृषा करने वाला। फिर नाम आता है अमेयात्मा। अ नहीं मतलब मेय मतलब नाप सकना, आत्मा जिसे कोई नाप नहीं सकता, उनके बारे में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वो कितने ऊंचे हैं, नीचे हैं, पतले हैं, किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से नापा नहीं जाता। वैसा जो आत्मा है वो परम आत्मा है, इसलिए उन्हें अमेय आत्मा कहा गया है। और फिर बाद में आता है सर्वयोग विनिश्रुतः। सर्वयोग, सर्व संबंधों से पर, सर्व बंधनों से पर और सर्व संयोग संजोग से विनिश्रुत निकल चुके हैं वो, जिसके साथ कुछ भी संपर्क में नहीं है, निर्लिप्त है वो। श्रुत का मतलब होता है सरना, पानी की तरह जो सरक जाता है, निकल जाता है सर्व संजोग में से, सर्व संबंधों से, वो सर्वयोग विनिश्रुत होते। आगे का श्लोक है वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः सम अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति। वसु जो सर्व में समाये हैं या जिसमें सर्व समाया है वो वसु है। फिर वसु मन विकार रहित विभूति वाला जिसका मन है वो। फिर आता है नाम सत्य, जो सत्य स्वरूप है, जो नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व है वो सत्य है। फिर नाम आता है समात्मा, सर्व जीवों में समान रूप से बसे हैं और आत्मा स्वरूप विकार रहित सर्व में रहते हैं, वो समात्मा है। फिर नाम आता है सम्मितः, सर्व से अपरिछिन्न अभिन्न, कहीं कहीं सिर्फ सम्मितः नाम भी लिखा मिलता है, तो उसका अर्थ होता है समान रूप में बसते हैं वो। फिर नाम है समः, जो हर हमेश हर परिस्थिति हर काल में स्वस्थ शांत अवस्था में रहता है, समान दृष्टि से रहता है, वो सम है। फिर उनका नाम आता है अमोघः, जिसकी भक्ति विफल नहीं होती है, वो अमोघ है। फिर नाम आता है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक मतलब सफ़ेद कमल, उसको पुंडरीक कहते हैं। रक्ष का अर्थ है आँख, यानी जिसकी आँख सफ़ेद कमल के समान है। दूसरा अर्थ है हृदय रूपी श्वेत कमल में व्याप्त रहने वाला। फिर नाम आता है वृषकर्मा, धर्मयुक्त कर्म करने वाला, जिसका हर कर्म धर्मयुक्त है। फिर नाम आता है वृषाकृति, जिसने धर्म के लिए शरीर धारण किया है, जो मूर्तिमंत है, जो स्वयं धर्म है। उसके बाद का श्लोक आता है रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः
वरारोहो महातपः। रुद्र जो पापी का संहार करता है, अपने पाप याद दिलाने के रुलाता है, वो रुद्र शिव। जो ऐसा करके भी कल्याण करता है, जो शिव कल्याण करता है पर संहार के वक्त रुलाता है, वो रुद्र स्वरूप विष्णु। फिर नाम है बहुशिरा। बहु मतलब अनेक, बहुत, और शिरा मतलब मस्तके, जिनके बहुत बहुत सारे मस्तक हैं। बभ्रुः जो सबका पोषण करता है, धरता भरता है, वो बभ्रुः। फिर नाम है विश्वयोनिः। जगत विश्व की उत्पत्ति का स्थान, योनि मतलब स्थान, परम तत्व है जिसमें से विश्व की उत्पत्ति हुई है। फिर है शुचिश्रवा, जिनका नाम सुनने मात्र से मन आनंदित और पवित्र होता है। शुचि माने पवित्र, श्रवाह माने सुनना। शुचि में से ही सुबह का नहाना धोना निपटाना, ये सर्व कर्म को शुद्ध कर, वो सर्व कर्म से हम शुद्ध होते हैं और उस क्रम को शौच क्रिया कहते हैं, शुद्ध होने की क्रिया। हम लोगों ने शौच मतलब सिर्फ टॉयलेट अर्थ ले लिया है, लेकिन शौच कर्म में सब आता है। सुबह उठ के नहाना धोना, मुख धावन करना, सब 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 प्रकार से पवित्र हो जाना, उसको शौच कर्म कहते हैं। तो ऐसे ही जो शुचिश्रवा है, जिनके नाम मात्र से आनंद होता है और पवित्र हो जाते हैं, वो है शुचिश्रवा। फिर नाम है उनका अमृत। अमृतः, जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो अमर है, जो अविनाशी है। फिर नाम आता है शाश्वत स्थाणुः। शाश्वत मतलब हमेशा, सदाकाल, और स्थाणु मतलब स्थिर, स्थित, जो सदाकाल अचल रूप से स्थित है। फिर नाम आता है वरारोह। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, उच्च, और आरोह मतलब पद, स्थान। जिसका स्थान श्रेष्ठ है वो विष्णु, या ध्यान धारणा के बाद, समाधि लगाने के बाद जिस परम के पास पहुँचते हैं और वहाँ जो पद मिलता है वो पद देने वाला, आरोहण के बाद श्रेष्ठ पद देने वाला। महातपाः, जिसका तप महान है या जिसके ऐश्वर्य का ताप महान है, वो महातपा है। आज यहाँ विश्राम लेते हैं, आगे के श्लोक के शब्दार्थ कल सुनेंगे। साथ में आप सबसे निवेदन है कि हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल को दबाना अगले हफ्ते की जानकारी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।